के तो उतने भी नहीं आ रहे हैं। 90 आ रहे हैं, यकीन मानो दुनिया के तो मतलब माइनस में नंबर है, कुछ के 40 है, कुछ के 50 है, कुछ के 60 है। कई बच्चों को तो स्मार्ट अप्रोच आ रहा होता है कि हाँ, हम अगर थोड़ा मेहनत करें तो हम ला सकते हैं, लेकिन टेस्ट देते वक्त में यकीन मानिए आप उस चीज़ का रिस्क भी नहीं लेते। जिस इंग्लिश को सॉल्व करने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, मैंने उसमें 20-20 मिनट दिए। PQRS क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ भी टिक किए जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ भी टिक किए जा रहे हैं कि मेरा स्कोर मुझ तक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता। ये स्कोर की चिंता मत करो कि तुम्हारा पेपर खराब जाएगा, तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तुम्हारे नंबर ज्यादा आएंगे, देखने वाला उसको कोई नहीं है। होता क्या है कि जनरली हमारे पूरा फोकस होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद में तुरंत वहां पर लग जाए सॉल्यूशन देने। और मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात बता रहा हूँ। कई बच्चों को तो स्मार्ट अप्रोच आ रहा होता है कि हाँ, हम अगर थोड़ा मेहनत करें तो हम ला सकते हैं, लेकिन टेस्ट देते वक्त में यकीन मानिए आप उस चीज का रिस्क भी नहीं लेते। छोड़ो भाड़ में जाए, जो आ रहा है पहले उससे बनाते हैं। एक्स आ गया तो एक्स से बनाएंगे, वाई आ गया तो वाई से बनाएंगे, फर्क ही नहीं पड़ता। अरे वो डेविएशन डेविएशन गया, तेल लेने साइड करो, हटाओ। क्लास में क्या पढ़े थे भूल जाओ, वो क्या हम नोट किए थे भूल जाओ, अभी बस बनाना है, ये दिमाग में हावी हो जाता है। वो हावीपन जैसे 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 आपका बढ़ेगा, छोटी छोटी बारीकियां जिसको देख के आप सवाल को उड़ा सकते थे, वो आप छोड़ दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज के बाद कभी भी मॉक टेस्ट आप में से कोई भी पर्सन देता है, ये स्कोर की चिंता मत करो कि तुम्हारा पेपर खराब जाएगा, तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तुम्हारे नंबर ज्यादा आएंगे, देखने वाला उसको कोई नहीं है। तुम्हें जज करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। बहुत बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, मेरे पास में स्कोर कार्ड आता है, सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो अपने अंदर में ही है कि यार मेरे तो 90 नंबर बन रहे हैं, मेरे तो 100 नंबर बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, डिमोटिवेट हुए जा रहे हैं। मेरी तैयारी तो बेस्ट है ही नहीं, मैं क्या करूँ। 80 नंबर भी आ रहे हैं और के तो उतने भी नहीं आ रहे हैं। 90 आ रहे हैं, यकीन मानो दुनिया के तो मतलब माइनस में नंबर है, कुछ के 40 है, कुछ के 50 है, कुछ के 60 है। तो ये गलती करने की उम्र है और इसमें जितनी गलती कर सकते हो उतनी गलती करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम अपना स्कोर कार्ड खुद देख रहे हो, उसमें तुम्हें पता है कोई बात नहीं, मैथ्स के 5 ही सवाल बनाए तुमने, कोई जज तुमको नहीं करने वाला है, लेकिन हर दिन अपने अंदर सुधार लेके आओ। सुधार नहीं करने के बाद आज के समय के पता है क्या है, होड़ मची पड़ी है। पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, डजेंट मैटर अप्रोच क्या था, डजेंट मैटर आपने उससे सीखा क्या। बस आपको ये है कि हाँ यार नंबर खराब नहीं आने चाहिए, नहीं तो खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। मैं कई मॉक टेस्ट अपने जान के खराब करता था। मुझे पता है अगर मैं सीरियस मोड पे दूंगा तो मेरे 160 162 आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं 128 130 जान के लेके आता था, जान के मतलब कि हाँ यार ये मेरा मॉक टेस्ट है, मुझे अपने हाथ को ऐसे ब्लाइंड कोड करना है। जैसे बीच में क्या हुआ, मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आने लगे, तो मैंने मॉक की शुरुआत ही इंग्लिश से की कि हम इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। जिस इंग्लिश को सॉल्व करने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, मैंने उसमें 20-20 मिनट दिया। तो अब आप एक सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो बाकी सेक्शन में उसका नुकसान क्या होगा, आपको कम टाइम मिलेगा। कम टाइम मिलेगा तो आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे। नहीं मारना तुक्का, एक सेक्शन में लिफ्ट छोड़ दूंगा। तो शुरू के मैंने ऐसे 10 दिन डिसाइड कर लिया था कि शुरू के 10 दिन में मानो मुझे इंग्लिश वाले मॉक टेस्ट पे पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों, क्योंकि अभी आदत क्या होगी, अभी धीरे धीरे आपको 100 तक पहुंचना है, ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। PQRS क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ भी टिक किए जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ भी टिक किए जा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने आप को स्थिर कर लें कि मेरा स्कोर मुझ तक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता। तुम्हारा नाम मान लीजिए यहाँ पर आदित्य, कुछ और नाम बदल करके तुम मॉक टेस्ट दो, किसको दिख रहा है टेक्स्ट बुक पे, ऑलिव बोर्ड के स्कोर कार्ड में कि हाँ तुम ही वो व्यक्ति हो। क्या फर्क पड़ता है उससे, बताना। इतने सारे लोग मॉक टेस्ट देते हैं और सोचो वहां पे जो रैंक वन आता है, कभी पता भी चलता है, तुम लोग देख भी पाओगे, अच्छा ये तो वही बंदा था जो उस समय मॉक में उसके 100 रैंक आ रहे थे, 200 रैंक आ रहे थे, पता भी नहीं कर पाओगे तुम। तो इसीलिए जैसे मॉक टेस्ट देते हो, ये छोटी छोटी बारीकियां ठहर करके देखा करो। क्वेश्चंस पढ़ते हो तो भागम भाग मत लेकर के आओ। एकदम ये नहीं कि एक्स मान करके फटाफट इसको जल्दी बनाना है, नहीं। टाइम लगता है, लगने दो, गलती होती है होने दो, जितनी होती है उतनी करो, लेकिन पेपर में गलती मत करना। यहाँ 100 गलतियां अलाउड है, वहां एक गलती हुआ तो फिर से तुम्हारा एक साल चला जाएगा और पूरा पूरा एक अटेम्प्ट चला जाएगा। तो ये बताने का था, इसमें भी मैं तुमको अभी 2 एलिमिनेट करके बता दूंगा कि कैसे ऑप्शन नंबर ए भी आ जाएगा, लेकिन फिर 5 सेकंड तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातों को समझो, मेरा बताने का उद्देश्य क्या है। जैसे साइनो एंटो में आप छोटी सी चीज नहीं पढ़ पाते हैं कई बार, यार साइनो पूछा है कि एंटो पूछा है, शब्द दिखा सिमिलर लग रहा है, मार दिए। बाद में जब रिवीजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पता चलता है अरे यार ये तो एंटोनिम पूछ लिया था। ये छोटी छोटी चीजें हैं। स्पेलिंग मिस्टेक आप देखिए, जब स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको अच्छा खासा दिख रहा है कि ये स्पेलिंग है, आप अगर ऑप्शन नहीं देखते वहां पे तो आप हो सकता था सही लिख देते हैं, ऑप्शन देखने के बाद आप कंफ्यूज हो। ये स्ट्रेटजी अपनी मॉक के दौरान बनानी पड़ती है कि मैथ्स में ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन बनाना होता है, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक में ऑप्शन नहीं देखना होता। वर्ड देख करके तुरंत पेन पेपर उठा करके खुद से स्पेलिंग लिख देना होता है। अभी मैं आपको अगर खाली एक छोटा सा मतलब कोई भी एक स्पेलिंग का अगर 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दूं, आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट देते वक्त में आज के बाद ये अपने दिमाग में डाल लो, बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो कि भाई ठीक है गलतियां हो रही हैं, होने देंगे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने गलतियों के ऊपर में मॉक के दौरान ही काम करेंगे, आफ्टर एनालिसिस नहीं करेंगे।
ठीक है कि यार अभी तो एक्स से बना लेते हैं और आफ्टर एनालिसिस क्या करेंगे, डेविएशन लगाएंगे, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, युद्ध में हार गए बाद में आके तुम कह रहे हो अच्छा नहीं नहीं ऐसे मारना था वो करना था।